बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सर्दी की सब्जियों का सिलसिला चल रहा है, उन्हीं से खाने पक रहे हैं। तो आज क्या पक रहा है? आज आप सभी लोग बहुत खुश होंगे जनाब, सब्जियों का बादामी कुरमा। मज़ा आ जाएगा। बहुत पहले भी सिखाया है मैंने, बहुत ही लाजवाब बनता है। अच्छा जी, और मीठा भी बन रहा है। सर्दी है और मीठा ना हो बड़ा ही अधूरा सा लगता है। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं सेवइयों का जर्दा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, दोनों रेसिपीज को नोट करें, भागें दौड़ें, कुछ लेके नहीं बैठे हैं। मुझे नजर आ रहा है राइटिंग मटेरियल आपके पास नहीं है। पहले सुन लें कि भाई राहत क्या बनाने वाली है। जो राहत पकाने वाली है उसके लिए तो आपको लिखना ही पड़ेगा, अपनी मेमोरी पे भरोसा ना कीजिएगा, ठीक है जी। सब्जियों का कोरमा बनाने का काम फटाफट शुरू करेंगे क्योंकि फिर ब्रेक आ जाती है और फिर सब कुछ रुक जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये घी है और इसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, ये डाल दूंगी मैं इसमें। अच्छा जी, इसके अलावा पिसा हुआ अदरक और लहसुन। सब्जियां क्या क्या चाहिए? जो सर्दी की सब्जियां हैं भाई, लेकिन हर सब्जी नहीं जाएगी, वो सब्जी जाएगी जो इसके साथ सूटेबल है। जैसे मैं आलू डाल रही हूँ, इसमें शलगम डाल रही हूँ, गाजर है और फूल गोभी है, ठीक है जी। सर्दी में तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं, चुकंदर भी है। चुकंदर डालेंगे तो फिर तो हाल तबाह हो जाएगा, हर चीज लाल हो जाएगी। दूसरी बात है कि चुकंदर का टेस्ट कोरमे के साथ नहीं जाता है, तो इसलिए इसमें चुकंदर को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मूली को भी नहीं किया जाएगा क्योंकि मूली में अपना एक खास फ्लेवर होता है जो कि कोरमे के टेस्ट को खराब कर देगा, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं। साथ ही मैं क्या कर रही हूँ, इसमें ये मेरे पास लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें और छोटी इलायचियां जिन्हें के कूट लिया गया है, वो इसमें शामिल कर दूंगी। हाँ जी, रेसिपी कार्ड चल रहा है। चलें जी, आ गया है ब्रेक, इसको फ्राई करते हैं और इसके बाद कोरमा बनेगा, आप सभी देखेंगे ब्रेक दे बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, वही वाला घी चला गया इसमें जिसमें कि हमने प्याज को फ्राई किया था और इसमें मैंने डाला है पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, लौंगे हैं, साबुत काली मिर्ची है और कुटी हुई हरी इलायची। ये डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, बहुत फ्राई नहीं करना है। फ्राई करके इसको ब्राउन नहीं करेंगे। थोड़ा सा जी गर्म पानी डालूंगी। आपको पता है कि मैंने आप लोगों को सिखाया है कि कुकिंग के लिए पानी साथ रखें गर्म, और फिर आप अपनी कुकिंग करें बेफिक्री के साथ, बेहतरीन कुकिंग होगी आपकी। अच्छा जी, पिसा हुआ धनिया है 3 खाने के चमचे। अच्छा, बहुत सारे लोग ना धनिया से डर जाते हैं कि भैया है धनिया डालेंगे तो सालन काला हो जाएगा और धनिया डालेंगे। पहले मुझे ये बताएं कौन सा सालन गोरा होता है कि सालन गोरा? बिल्कुल भी नहीं होता। तो सालन ऐसा हो जाएगा, सालन वैसा। असल बात है कि धनिया की पहचान ही नहीं है ना। अगर धनिया का आपको ये पता हो कि धनिया का फंक्शन क्या है, धनिया क्या करता है, खास तौर से कोरमे में बहुत अहम इंग्रेडिएंट है धनिया, पिसा हुआ धनिया, तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे। 1-1, 2-2 चाय के चमचे डालने से कोरमा नहीं बनता। अभी से खुशबू पता चल गया कि कोरमा कैसे बनने वाला है। तलत है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिनों बात हुई। अच्छा, आपकी हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब्जियों का बना रही है ना, मैं तो रोजाना देख रही हूँ, ट्राई भी कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा भाई। जी जी, और सब्जियों का जर्दा तो मैं बहुत ही बनाती हूँ। अच्छा, आपकी रेसिपी से और बनाऊंगी। अच्छा, इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ। नहीं, वैसे आप बहुत अच्छा कुकिंग करती है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सारे खाने जबरदस्त होते हैं आपके। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं ये पूछने वाली थी, सेवरात के ना वो मैं ना बेक करती हूँ केक, तो ऊपर से कलर क्यों नहीं आता? आप ओवन में बेक कर रही हैं? देसी में मेरे जो स्टोन ओवन है उसमें? नहीं, ओवन में। ओवन है मेरे यहाँ। ठीक है, गैस ओवन है? जी, गैस ओवन है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, आप लोग मेरा ख्याल है जब अपनी बातें सोचेंगे ना तो फिर आप एग्री करेंगे कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ कि वो बिल्कुल सही कह रही हूँ। पहली बात तो ये कि मैं आपको एक बात बता, अदरक डाल रही हूँ थोड़ी सी। क्या करते हैं कि उसमें आप लोग आपका कसूर नहीं है, आप लोग सारे काम सही कर रहे हैं।
बात सारी ये है कि जो गैस बर्नर है वो सिर्फ नीचे से जलाया जाता है, ऊपर से नहीं जलाते हैं उसको, ठीक है ना। वो आप जलाएंगी भी तो वो नहीं जलेगा, क्योंकि उसका सिस्टम ही ऐसा होता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अवन पूरा होता है, इतना बड़ा साइज का होता है, इतने बड़े साइज का भी होता है, ठीक है ना। किसी किसी के पास होगा चूल्हे वाला है मेरे पास। हाँ, चूल्हे वाला, तो बस वो इतने बड़े साइज का हुआ। अब उस एक इतने बड़ी स्पेस में एक केक आपने रखा है छोटा सा, इतना सा जी। उसके सख्त होने की वजह भी वही है। आप लोगों के जो केक सख्त होते हैं वही वजह है, उस पर कलर ना आने की वजह भी वही है। क्योंकि अगर आप उसी अवन को भर दें अपनी बेकिंग की चीजों से, बेक करें, जैसे बेकरीज में होता है ना कि वो अपनी भट्टी है, अवन है, जो भी है उनका, उसमें उन्होंने लाइन से लगाए हुए होते हैं, दर्जनों रखे होते हैं, इसलिए हर केक के ऊपर एक जैसा कलर आता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपका अवन खाली है, बिल्कुल अच्छा, खाली होता है, उसमें हीट पैदा नहीं होती। क्या होता है, एक चीज से दूसरी चीज में हीट एक दूसरे की जाती है, उसके बिना पे बेकिंग बेहतरीन होती है। तो हाँ, इस वजह से भी होता है। अच्छा, आमतौर पर गैस अवन में कलर आता नहीं, जो घरेलू अवन है ना उनमें कलर आता नहीं है, तो ऊपर नहीं आएगा, बेक पूरा हो जाएगा। और अच्छा, आप कौन से रैक में रखती हैं ये बताइए? मैं बीच वाले में रखती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब एक काम कीजिएगा, मेरे कहने पर सब लोग जिनके केक पे कलर नहीं आता, गैस अवन में अपना केक टॉप रैक पे ले जाइए। टॉप रैक पे वो एक ही केक बनाइए, टॉप रैक पे रख के बनाइए, जो सबसे आखिरी लाइन है ना आपकी यहाँ। मैं अवन की तरफ जा रही हूँ, अपने भाइयों से मैं कह रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है ना। हाँ, वो दिखा दे, मैं फोन बंद करूंगी फिर दिखाइएगा। चले बंद करें। जी जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, आ गए हम, अवन पे आ गए हैं। ये देखें जी, ये हमारा सेंटर रैक है मेरे अवन में। ये रहा टॉप रैक, सबसे ऊपर का हिस्सा। सब लोग ध्यान से सुन लें इस बात को, मैं बड़ी टेक्निकल बात आप लोगों को बता रही हूँ जो किसी ने नहीं बताई आप लोगों को। बड़ी टेक्निकल बात है। अपनी बेकिंग को सेंटर से हटा दें, टॉप पे ले जाएं। ये रहा, देखें, ये रहा टॉप रैक हमारा, सबसे ऊपर लगा दिया। इस पर रख के केक बेक करें, बिस्किट बेक करें, व्हाटएवर, ठीक है। यहाँ पे बेक करें और उसके बाद मुझे बताइए कलर आया या नहीं आया, ठीक है जी। बेहतरीन चीज आपको बताइए मैंने, इंशाअल्लाह लजीज ऐसा बनेगा केक कि आप खुश हो जाएंगे। ठीक है जी, आते हैं कोरमे की तरफ। क्या अभी से खूबसूरती नजर आ रही है कोरमे की? अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास सब्जियां हैं और तली हुई प्याज है। ये देखें जी, प्याज हमने खुद तली, मैं कभी भी नहीं लेती हूँ बाजार की। 4 अदद प्याज हैं जिनको के हमने स्लाइस किया और इसको फ्राई कर लिया है। रेसिपी कार्ड चल रहा है तो आप सभी लोग वहां से नोट कर सकते हैं। चलें जी, गरम पानी, कॉन्स्टेंटली गरम पानी इस्तेमाल होता रहेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो कुकिंग हो रही है उसमें टेम्परेचर हमारा एक जैसा रहे। आपको पता है अच्छी कुकिंग की में एक बात बहुत ही अहम है कि जब आप कुकिंग करते हैं तो आपकी कुकिंग जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो। अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगी तो आपकी चीज़ बेहतरीन तैयार होगी। और अगर आपने टेम्परेचर कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है पर आपने कुकिंग की तो आपकी कुकिंग में खराबी है। हाँ जी, वापसी ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, आला 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 खुशबू है, बस ऐसा लग रहा है कि गोश्त का कोरमा पक रहा है। अच्छा जी, और क्या चीजें जाने वाली है? मेरा रबर स्पैचुला ले गए? हाँ, इतनी जल्दी है, मैं खाना ना पकाऊं? चले जी, ये है बादाम की पेस्ट, 12-15 बादाम ले लें, उससे ज्यादा ले, 20 तक, और उसको आप भिगो के रख दीजिए, उसका छिलका उतारें और उसका पानी डाल के पेस्ट बना लें। सिल है तो उस पर पीसें, और अगर नहीं है तो भाई मजबूरी है, फिर तो हमने ब्लेंडर को ही वो इस्तेमाल करना है, मशीनों को। चले जी, ये आ गई है बादाम की पेस्ट, पूरी निकाल लूंगी मैं। बादामों को भिगोइएगा जरूर, वरना पेस्ट अच्छी नहीं बनेगी। सिले खरीदे भाई, आप लोग सिले खरीदे। अच्छा जी, क्रीम, आधी प्याली क्रीम या हाफ पैकेट ले लीजिए, ये आ गई इसमें। बस कोरमा गया दम पे।
भाई साफ बात है, मेरा कोरमा बहुत 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 अच्छा बनता है। जरा सी अदरक, ये फट आवाज क्यों आई भाई? और पिसा हुआ जायफल, जावित्री और इलायची का पाउडर, ये मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। ठीक है जी, ये मसाला मैंने ही बनाना सिखाया था। डाल देती हूँ। और हाँ, काला जीरा कुटा हुआ है। आहा, क्या खुशबू आ रही है, क्या खुशबू आ रही है। सारी चीजें मिक्स करेंगे। क्रीम को कोई ऐसा हमें पकाने की, भूनने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा इसमें पानी डालूं। और नमक नहीं पाया जी, ये सबसे अहम चीज। अब जा रहा है नमक हस्बे जायका से स्लाइटली कम, बस। कोरमे में नमक हस्बे जायका से कम होता है। कभी भी कोरमा नमकीन नहीं होता। जैसे मुंह में रखते आपको लगे कि जी आपने नमक चखा है, नहीं नहीं नहीं, आपको लगे आपने कोरमा ही खाया। कलर तो देखें कितना खूबसूरत आया है। बाजला है जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है राहत आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बाजला, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम एंजॉय कर रहे हैं खूब। अच्छा, आपके हाँ खानों के साथ। हाँ बिल्कुल। आपने तो इस दफा माशाल्लाह राहत बहुत जबरदस्त किया। अरे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। बहुत आप अल्लाह सबको आपको इसका अजर दे, बहुत अच्छा काम करी आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। राहत, मुझे एक तो बताएं कि आपने चीज सॉस बनाया था, उसमें चेडर के बजाय हम मोज़रेला यूज कर सकते हैं? कर लो, टेस्ट उसमें उसका अलग है ना टेस्ट, और चेडर में टेस्ट होता है केवड़े का पानी। हाँ ठीक है। और राहत में ऑरेंज स्पीड कब बता दें बनाना घर में? फिर से बताओ क्या? ऑरेंज स्पीड वो ऑरेंज स्पीड वो आने वाला है, आने वाला है। अच्छा, बेहतरीन सीखेंगी आप। और राहत खोया बनाना बताएं। चलो इंशाल्लाह बनाते हैं। ये जरा मैं वीक्स जो हो रहे हैं इनसे निकल लूं तो फिर इंशाल्लाह बताती हूँ मैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलो जी, कोरमा गया दम पे। दम पे जाने से पहले शक्ल देखें जी, बहुत आला, बेहतरीन, क्या सुनहरे रंग का कोरमा तैयार हो रहा है। चले जी, इसको करते हैं कवर। अब आ जाते हैं सेवइयों के जर्दे की तरफ। फटाफट इसका करेंगे काम। हमें चाहिए होगा यहाँ पर घी चाहिए भाई। सेवइयां ऐसे तो भुनी भी होती हैं, लेकिन फिर भी उसको तसल्ली के लिए भून लेते हैं। अच्छा जी, मेवा है मेरे पास, जिसमें से पिस्ते बादाम है, चीनी है, और इसके अलावा खोया या कलाकंद आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कलाकंद अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने चीनी कम कर देनी है। ये पूरा एक पैकेट है मेरे पास, आई गेस कितना है, 150 ग्राम का होता है। और इसी तरह से मेरे पास चीनी कितनी है? चीनी है मेरे पास 1.25 प्याली। मैं कोई इतनी भुनाई नहीं करूंगी क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं करती सेवइयों की भुनाई पे। बेहतरीन खाना पक जाता है भाई। मैं ये देख रही हूँ कि कुछ मेरा रहा तो नहीं है यहाँ। ओके, तो यहाँ पर अभी जो मैंने जैसे आपसे अवन की बात की है, आप इसको करके देखिए, आज ही करके देखें। कुछ बेक कर रहे हैं तो उसमें करके देखें और फिर मुझे फोन करके बताएं कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। मैं निकाल रही हूँ सेवइयां। ठीक है जी, भुन गई है, बस इतनी कोई भुनाई की जरूरत नहीं, ऑलरेडी रोस्टेड होती हैं। इनको भूनकर काला करने की क्या जरूरत है। अच्छा जी, शीरा बनेगा। चलो सबसे पहले तो भाई मैं पानी डाल दूं, ये सेवइयां वरना जल जाएगी। जितनी निकली निकली भाई, वरना मैं छोड़ दूंगी। चीनी आ गई, इलायचियां 6-7 इलायचियां ले लें, उसको पीस लें, और इसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। उफ, शीरमाल से खाइएगा ये कोरमा, बहुत आला खुशबू, बेहतरीन। ऐसा लग रहा है जैसे चिकन का या गोश्त का आप पका रहे हैं। बेहतरीन कोरमा पकता है बकरे के गोश्त में। फिर आप बीफ में बनाएं इसको, बीफ में बना सकते हैं, चिकन में बना सकते हैं, सब्जियों में बना सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आप सभी लोगों के सामने इसको पकाया है। बेहतरीन कोरमा मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया। कोरमा नहीं, कोरमे, पता नहीं कितने किस्म के कोरमे पका चुकी हूँ। अच्छा जी, चीनी घुल जाएगी, फिर मैं इसमें सेवइयां शामिल कर दूंगी, बस। मेवा है जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, सेवइयों में मर्जी है, केवड़ा शेवड़ा डालें तो डालें, मैं नहीं डालूं, क्योंकि हमने कोरमे में जब दोनों चीज़ें हम एक साथ सर्व कर रहे हैं तो फिर मैं सेवइयों में केवड़ा नहीं डालूंगी। हमारे पास कोरमे में मौजूद है, तो इस वजह से इसमें ऐड नहीं करेंगे। अमरीना जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम।
अमरीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ कैसी जी, हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरे बहुत शुक्रिया प्रोग्राम आपका, आपकी देखती हूँ। बेहद शुक्रिया आपका। क्या कहोगी? और जी क्या कहना चाहोगी, कोई फरमाइश करोगी? नहीं, आप बहुत अच्छे खाने पका रही होती हैं। बहुत 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 पसंद है शुक्रिया, आप। बहुत शुक्रिया। हाँ और बहुत अच्छी तो अच्छा चलो तारीफ करो। मैं देख रही हूँ। कुछ नहीं कह रही, तारीफ तो करो। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। यार अब क्या करें, राहत की तो आदतें बिगड़ी हुई है ना, मैं क्या करूं, मेरी आदतें बिगड़ी हुई है। आप लोगों ने मुझे बिगाड़ दिया है। इतने अरसे से माशाल्लाह प्रोग्राम कर रही हूँ ना, तो आप लोगों ने मुझे बिगाड़ दिया। नहीं, आप बहुत अच्छा। अच्छी हैं। बहुत अच्छी शुक्रिया। रेसिपी भी आपकी बहुत अच्छी होती है। अच्छा बहुत शुक्रिया। वैसे खाने में क्या पसंद है आपको, ये बताइए। मुझे हाँ सब कुछ बनाती है, यानी कि हस्बैंड बच्चों के लिए। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? खाने में क्या पसंद? बिरयानी, मेरी बेटी फरमाइश करती है बिरयानी पकाई अम्मा। बिरयानी तो रोज भी पक जाए ना, फिर भी ये होगा अगले दिन भी कह रहे होंगे अम्मा हाँ, बिरयानी यही पका है। दो। बहुत ही पसंदीदा। मैं आपको एक बात बताऊं, बेहतरीन खाना है और मुकम्मल खाना है तो सब जी, बड़े जी। सेटिस्फाइड हो जाते हैं बिरयानी पकती है तो। जी और कौरमा पसंद करते हैं घर में? जी जी, मैं बनाती चलो हूँ। बस अच्छा ये मेरी बेटी की बर्थडे वगैरह होती है तो मैं सेलिब्रेट करती हूँ ना, तो हाँ 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 कौरमा बना लिया, रोटी बिल्कुल बना बिल्कुल। लिया। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कोई कुछ ही कहे और टीवी पर हम भी बहुत, मैं भी बहुत कुछ करती हूँ, दूसरे लोग भी करते रहते हैं, जी, लेकिन जी। जो जैसे दावतें होती हैं और घर वाले, खानदान वाले, दोस्त वगैरह जमा होते हैं ना, तो आपको वो खाना चाहिए होता है जो ढेर सारा एक साथ पक जाए। ऐसे खाने नहीं कि जो एक फ्राइंग पैन में पकाने पड़े आपको, वो नहीं, वो जो देगचों में पके खाने, आपको वो खाने चाहिए होते हैं। और पाकिस्तानी खाना बस, तो ऐसे खाने ही चलते हैं जब हम दावतें करते हैं या लोगों को जमा करते हैं या अपने घर वाले होते हैं और वीकेंड पे सारे लोग जमा होते हैं, तो फिर ऐसे खाने जो कि बड़े देगचों में पके, फ्राइंग पैन में पकने वाले खाने भाई वो इतने इतने से होते हैं। जमाने भर का काम किया, जमाने भर की डिशेस बनाई, अब भी बनाती हूँ। दुनिया का कोई कुजीन हो, मुझे बनाने में बड़ा मजा आता है, वो चाहे कुकिंग से रिलेटेड हो, बेकरी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, मुझे अपने आप को बड़ा मजा आता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या चीज बेहतर है, वो यही जो हमारे देगचों में खाने पकते हैं, क्योंकि यही दस्तरख्वान को भरते हैं, यही आपको सेटिस्फाइड करते हैं और आपकी दावतों में भी रंग यही खाने डालते हैं और सब खुश होकर उठते हैं, पेट भर के उठते हैं। और वरना तो फिर आप पास्ता वास्ता यही चीजें बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, दावतों में नहीं चलने वाले ये, क्योंकि दावतों में हमको सबको पाकिस्तानी खाना चाहिए होता है। मैं भी बहुत कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन लेटर ऑन मैंने ये रियलाइज किया कि जी अपना खाना होता है तो लोग बहुत ही खुश होकर उठते हैं। और ये अंग्रेजी स्टाइल के खाने जो है ना, हम बीइंग एज ए प्रोफेशनल मुझे बेइंतहा पसंद है, लेकिन जो शख्स आ रहा है हो सकता है उसको पसंद ना हो इतना मतलब इस टेस्ट का खाना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कोई भी शख्स, किसी एक ने भी अगर ये कहा आपसे कि भाई कढ़ाई बना लेती तो अच्छा था, इसकी जगह कौरमा बना लेती तो अच्छा था, दिल दुख जाता है। आपकी मेहनत, पैसा, शौक सब चला गया। लिहाजा पाकिस्तानी खाना पकाएं, चाहे दावत हो, चाहे वीकेंड हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई ओकेजन हो, रमजान हो, इतनी वैरायटी मैं भी देती हूँ। तो लेकिन क्या है कि आपको बस ये ख्याल रखना है कि किन लोगों को आप खिला रहे हैं, जिन लोगों को खिला रहे हैं उनके बारे में आपका जानना बहुत ही जरूरी होता है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम, कौरमे को देख लूं जरा, इसका तो बस शीरा जो है वो सूखना है। देखें जी, ओहो मैंने खोल दिया, क्या खुशबू आई है। हाँ जी, अतराफ में खड़े हैं, हाँ जी आ रही है। आपको मैं क्या बताऊं, ये हो रहा है, यकीन जाने ये हो रहा है, बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है इसमें से। इसकी रंगत, इसकी शक्ल आप आज बना के देखें, आपको मजा आएगा कि सब्जियों का भी कौरमा किस कदर लाजवाब होता है। और मैंने हमेशा सिखाया, हर जगह सिखाया, हर टीवी चैनल पे सिखाया, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप ये कौरमा जरूर बनाएं। मैं जब निकालेंगे तो भाई गर्मा गर्म निकले ना। चलो भाई, अच्छा जी, कुछ भी आपके माइंड में क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिवैयाँ बेहतरीन तैयार हो रही है, खुली पकाएंगे, ढकेंगे नहीं। आप देखिए मैंने उसको अभी तक ढका नहीं है। कितनी सारी चीजें आती है ना प्रोग्राम में, तो आपको अंदाजा होता है। देखें जी कितनी अच्छी नजर आ रही है। सिवैयाँ जुड़ी भी नहीं है, जुड़ी हो कोई मसला नहीं, क्योंकि सिवैयाँ में जुड़ना ही है, स्टार्च है ना। और ये खिली खिली भी नजर आए, ये जुड़ी हुई भी नजर आए, ये च्यूएबल हो,
सॉफ्ट हों, खाने में सॉफ्ट हों, और उसमें सख्ती, सिवैयों की जो सख्ती होती है ना वो नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा सिवैयों का जो मज़फ़र बनता है उसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो बेइंतहा मीठा होता है, तो उसके लिए तो खाने के लिए भाई दिल जिगर आपको चाहिए। तो और उसमें सिवैयों में हल्की सी सख्ती होती है, जो सिवैयों का मज़फ़र बनाते हैं तो उसको बहुत से लोग मुज़फ़्फ़र कह देते हैं, भाई मुज़फ़्फ़र नहीं होता, मज़फ़्फ़र होता है। तो चीज़ों के नाम जो है ना अगर सही ले लें, इंग्रेडिएंट के नाम अगर सही ले लें तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। ये ऐसे ही पकेगा। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूंगी मोटे मोटे कटे हुए हैं पिस्ते बादाम, मोटे काटे में भाई। और देखो हाथ से उछल के गिर भी रहे हैं। बस सिर्फ शीरा इसमें अब्जॉर्ब हो जाए, सेवइयां हमारी तैयार है। अच्छा, अगर चाहें, कुछ लोगों को ये होता है हल्का सा शीरा उसमें रहे, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप हल्का सा शीरा छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। हाँ जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा, लाजवाब खाना आप सभी के सामने आने वाला है ब्रेक के बाद। आहा आहा आहा, लाजवाब खुशबू है, बहुत ही लाजवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप शक्ल देखें कोरमे की और उसकी ग्रेवी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कहेंगे सब्जी के कोरमे में इतनी लज्जत, जो सब्जी मैंने डाली है वो सब्जी बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती है कोरमे को। ठीक है जी। कभी मैं आपको शलजम गोश्त बताऊं कि बनता कैसे है, ये जब शलजमों के साथ, ओहो अभी तक मैंने नहीं सिखाया, दूसरी तरह सिखाया है, बट जो हमारे घर में बनता रहा है उसकी लज्जत, उसकी खुशबू, ऐसे आम सालन नहीं है वो बहुत ही खास सालन है। और वो बस टाइम मुझे मिल जाए, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो इस वजह से मुझे देखना पड़ेगा जी उसके टाइम को। चले जी, हमारा बना सब्जी का कोरमा, थोड़ी सी अदरक और बादाम स्लाइस्ड। अच्छा जी, राहत का स्टाइल, चांदी दा वर्क। सब्जी को क्यों महरूम रखें भाई। बेहतरीन क्वालिटी का चांदी का वर्क, कोरमे पर, बिरयानी पर, जर्दे पर, इन सब चीजों पर मैंने आप लोगों को चांदी के वर्क का इस्तेमाल सिखाया है। इससे पहले कोई नहीं जानता था, इन रियलिटी कोई नहीं जानता था, तो आप सभी लोगों ने ये सिखाया। देखिए जी कितने लगे, देखिए जरा, चांद के साथ साथ लज्जत इतनी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि आज जो खाना सीखा है आप सभी लोगों ने वो बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है, और इसको चाहें तो आप दावत में रख सकते हैं। ठीक है। और उसकी रंगत देखें, उसकी शक्ल देखें, और इतनी सी देर में पकने वाला सब्जियों का कोरमा। कभी आपका दिल ना चाह रहा हो गोश्त खाने को, अरे छोड़ें जी, हर चीज इतनी महंगी हुई है, लज्जत आपको चाहिए ना, सब्जियों से लीजिए। ठीक है ना, तो आपको बेहतरीन खाना मिलेगा, बेहतरीन इसकी लज्जत मिलेगी। हाँ जी, देखें, और शीरमाल भी दें साथ में। सब्जी है तो क्या शीरमाल नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल देंगे जी शीरमाल। आज मैंने नहीं रखी चीजें, तो देखो ले ले शीरमाल, देखें बेहतरीन, बहुत ताजा है, नरम है, बहुत ही अच्छा सा शीरमाल है। अच्छा, इसको मोटे वाले नान जो होते हैं, जो दूध वाले नान होते हैं, उसके साथ सर्व कीजिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा ये कोरमा खा के। दूसरे खाने बनाते रहते हैं, सब्जियों से बेशुमार चीजें बनाते हैं, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, सब्जियों को फ्राई करके, एक आम सब्जी बना रहे हैं, सादी सब्जी पका रहे हैं, उसको फ्राई करें। याद होगा जब मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था, उस जमाने में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि सब्जी को अच्छा पकाना है ना, आपने उसे फ्राई करें, अपना मसाला बनाएं, मसाला बनाने के बाद सब्जियां डालें और दम पे रख दें। 10 मिनट में आपकी सब्जी तैयार है। सिर्फ थोड़ा सा वक्त लगता है तैयारी में, और बाज़ दफ़ा तैयारी कुकिंग से ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो आप अपनी तैयारी करें, सब्जियों को फ्राई करें, मसाला बनाएं, और बस उसमें चाहे किसी भी तरह की सब्जी पका रहे हो तो आप उसमें उस सब्जी को डाल दीजिए। कोरमे में भी मैंने ऐसे ही किया है, तो सब्जियों को पहले फ्राई किया,
और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बन जाएगा। और उसके बाद जो कोरमे की रेसिपी थी, जो बहुत ही आला रेसिपी है, जो मैंने आप लोगों को बेशुमार क्या कहना चाहिए, बेशुमार टाइम पे मैंने दी है। और जैसे जैसे प्रोग्राम में मेरे इस किस्म के खाने आए हैं, मैंने बारहा आप लोगों को दी है। कोई सी भी रेसिपी आप इन सब्जियों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जो आज मैंने इस्तेमाल की है उसको भी कर सकते हैं। और बादाम ना डालना चाहें, आपकी मर्जी है। बादाम डालने से ये है कि उसमें क्रीमीनेस आएगी, और देसी बादाम डालेंगे तो बादामों की खुशबू आएगी। लेकिन अमेरिकन बादाम है, इसमें बादाम की खुशबू तो होती नहीं है, बस कहने को बादाम होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन देसी बादाम लें आप, और देसी बादामों को भिगो के और फिर आप उसको पीस के उसका पेस्ट डालें तो आपको इसमें बादाम का टेस्ट आएगा। ठीक है जी। तो आई गेस के सबको समझ में आ गई होगी रेसिपी, और बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताई है। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे मैंने रेसिपीज अपने प्रोग्राम में तैयार की हैं सब्जियों के साथ, तो आप सभी लोग उसको बनाइए और देखेंगे सब्जियों के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, साल भर आराम से प्रोग्राम चला सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हर चीज़ के लिए एक टाइम पीरियड होता है, थोड़ा सा बस चलो जी अब ये कर लेते हैं, अभी हमने कर लिया, काफ़ी कर लिया, तो चलो अब ये कर लेते हैं। फिर जाहिर है कि और लोग भी हैं, वो भी मुझे मशवरा दे देते हैं कभी। वैसे तो मैं अपने आप से कर रही होती हूँ, सारा कुछ कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मुझे मशवरा दिया जाए। तो मेरे अतराफ़ के जो लोग हैं और हमारे यहाँ मैनेजमेंट के लोग हैं, वो भी मुझे कहते हैं कि चलें जी राहत अब ऐसे कर लेते हैं, तो फिर मैं वैसे कर लेती हूँ, जैसे कहें वैसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे करना आता है। और इसके अलावा बाद के दिनों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो चीज़ें आएंगी उसमें भी आप बहुत बेहतरीन सीखेंगे। हर वो चीज़ है जिसको आप नोट करें, जिसको आप घर में बनाएं, और हर वो चीज़ इस तरह से होगी कि आप घर में बना सकते हैं। सामान की ख़रीदारी होती रहती है, फलों की ख़रीदारी होती रहती है, सब्जियों की ख़रीदारी होती रहती है, इन सारी चीज़ों की ख़रीदारी होती रहती है। तो फिर उससे ऐसी चीज़ें भी पकाएं जो आपने अपनी वालिदा से नहीं सीखी, जो आपने अपनी सास से नहीं सीखी, जो आपने किसी से भी नहीं सीखी, वो आपने राहत से सीखी हैं। इतने अरसे से माशाल्लाह मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, तो इस अरसे में वो डिशेस वो तो कम ही आई होंगी, जैसे माओ से सीख लेते हैं, या खाला से, फुप्पी से, सास से, इन सारी ख़वातीन से सीखी जाती, नानी दादी से सीखी जाती हैं। वो लिमिटेड चीज़ें होती हैं, और वो चीज़ें होती हैं जो सिर्फ घर में बनती रही हैं। ठीक है जी। तो चले जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत आला खाना आज का भी आला, और आने वाले दिनों का भी बहुत ही आला है। तो आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।